वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं डिमिनर कडल। आज की कहानी उन 6 लोगों की है जो गलती से बिना एक दूसरे के बारे में जाने अनजाने में एक दूसरे की लगभग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद किस्मत उन्हें फिर से ऐसे मोड़ पर लेकर आती है जहां वो सभी अनजाने में ही एक दूसरे की मदद करने लग जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो मूवी को आखिर तक जरूर देखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहानी की शुरुआत में 7 नवंबर का समय दिखाते हैं, जहां अभी नाम का एक लड़का अपने घर में बैठा रो रहा है। कुछ देर के बाद अभी अपनी नेबर और उसके लिए एक बड़ी बहन जैसी दीदी अंजलि के पास जाता है, जिनसे वो पूछता है क्या पापा यहाँ आए थे। अंजलि कहती है वो यहाँ तो नहीं आए, सुबह तक तो आ ही जाएंगे वो। अब ये सुनकर अभी और ज्यादा दुखी होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने एक दोस्त राजा के गैरेज में अपनी कार के साथ आया होता है और उसकी कार के आगे का हिस्सा टूटा होता है। अब इससे हम समझ पाते हैं कि जरूर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। अगली सुबह हरन पुलिस स्टेशन की तरफ जा ही रहा होता है, जहाँ बीच में ही उसकी गर्लफ्रेंड जाननी उसको रोक लेती है और उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तुम्हारा यूएसए जाकर पढ़ने का सपना वो खराब हो जाएगा। इस पर हरन कहता है कि ये बोझ मैं और नहीं सह सकता यार, मुझे इससे घुटन हो रही है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है। असल में पिछली रात ही जब हरन और जाननी ड्राइव पर गए होते हैं तो बहुत तेज बारिश चल रही थी। उसी बीच ड्राइविंग के दौरान ही दोनों किस करने लग गए। उन्हें ऐसा लगा कि रोड खाली है और केयरलेस तरीके से वो कार को चला रहा था, हरन मतलब। जिसके बाद उन्हें अचानक से ऐसा एहसास होता है कि उनकी कार के नीचे कोई आ गया। जाननी फिर कार से निकलकर देखती है तो वहां पर एक आदमी दिखाई पड़ता है जिसका एक्सीडेंट हो गया और मौत भी। इस आदमी का नाम रितेश होता है और जो अभी है वो रितेश का ही बेटा है। बेचारा पिछली रात अपने पापा का इंतजार कर रहा था। जाननी ये देखकर जल्दी समझ जाती है कि वो इस केस में फंसने वाले हैं और ज्यादा इसमें फंसेगा हरन, क्योंकि गाड़ी तो वही चला रहा था। इसलिए वो जल्दी हरन को वहां से चले जाने के लिए कह देती है। फिर कुछ समय के बाद वो खुद पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में कॉल लगाकर रितेश के एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिससे ऐसा लगे कि जाननी वहां से गुजर रही थी और रितेश उसे रोड पर मिला मरी हुई हालत में। इसके बाद हरन अपनी कार को राजा के गैरेज में लेकर जाता है, जहां राजा कार को ऐसे रिपेयर कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब ऐसा लगे ना कि कार का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये सब करने के बाद भी ना हरन का दिल नहीं मान रहा था। वो अपनी गलती को सही करना चाह रहा था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन सच बताने के लिए जा रहा था। इसी बीच उसको जाननी रोक लेती है और कहती है देखो ये सब कुछ तुमसे गलती से हुआ है, तुम्हारी कोई दुश्मनी तो थी नहीं उस आदमी से, हमने उसको जानबूझकर तो मारा नहीं। और सोचो यार, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यूएसए पढ़ाने के बारे में कितना सोचा है, कितने पैसे लगा रहे हैं वो तुम पर, इसलिए उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए तुम्हें। अब ये सुनकर हरन अपना फैसला बदल लेता है और पुलिस स्टेशन नहीं जाता। आगे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जाननी को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाते हैं, जहां उसके साथ राजा भी स्टेशन आता है। अब उस एक्सीडेंट के बारे में जाननी ने ही पुलिस ऑफिसर को बताया था, इसलिए वो इस एक्सीडेंट की अकेली गवाह थी। ऑफिसर जाननी से कहता है कि रितेश को एक एसयूवी कार वाले ने उड़ाया था, क्योंकि उस वक्त वहां से सिर्फ वही कार निकली थी। क्या अगर हम आपको वही कार दिखाएं तो आप क्या उसको पहचान सकती हैं? इस पर जाननी कहती है मैं उसे चलो पहचानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने भी अंधेरे में कार को अच्छे से देखा नहीं था। इसके बाद जाननी से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं और फिर उसे वहां से जाने दिया जाता है। दूसरी ओर हम अभी को देखते हैं जो अपने पापा के इंतजार में बेचारा रात से कुछ खाया भी नहीं होता, और जब अंजलि उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो बहुत ही गुस्से में उस खाने को फेंक देता है। वो बिल्कुल भी किसी की बात को नहीं सुन रहा था, और यहाँ तक कि जब उसका दोस्त उससे कुछ बात करने आता है तो वो उसके भी सामान को तोड़ देता है। फिर बड़ी मुश्किल के बाद आखिरी में अंजलि के कहने पर वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर अपने दोस्त से जाकर माफी भी मांगता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो अभी को ढूंढते हुए वहाँ पर आया था। वो अंजलि से कहता है कि अभी को लेकर तुम स्टेशन चली जाना। जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ ऑफिसर अभी को एक आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे पापा है या फिर नहीं? ओहो, जिस पर फोटो देखते ही वो रोने लग जाता है, क्योंकि वो फोटो एक डेड बॉडी की थी और वो अभी के पापा रितेश की है। अभी ये समझ आता है कि उसके पापा की मौत हो चुकी है और अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, क्योंकि अभी की माँ भी उसके बचपन में ही चली गई थी और उसके लिए फिर जो भी था उसके पापा ही थे, जिनकी अभी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वहीं फिर हम पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल गोविंद राज को देखते हैं, जो रितेश के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और अभी के लिए तो अंकल जैसे थे। वो स्टेशन में अभी को संभालते हैं और अंजलि के साथ उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद ना शाम को अभी के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अभी गुस्से और दुख में होता है और वो सारी चीजों को फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हरन की वो कार देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके ना सामने का हिस्सा टूट गया था। राजा तो अपने गैराज में उस कार के पूरे हुलिये को ही बदल देता है और उसे व्हाइट से ग्रीन पेंट कर देता है। इस पर किसी को शक भी नहीं होगा कि ये वही एसयूवी कार है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रितेश ने मरने से पहले रमन नाम के आदमी से लोन लिया हुआ था, जो वो चुका नहीं पाया। रमन रितेश को ढूंढते हुए उसके घर है, लेकिन कई दिनेश को ना वो अंजलि को यह धमकी देकर चला जाता है। कहता है कि अब यहाँ सीधा मेरा भाई अरुण पांडे आएगा और उसके बाद देखना तुम यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, चुपचाप मेरा लोन चुका दो। आगे हम अरुण पांडेन को देखते हैं, जो कि काफी बड़ा लोन माफिया होता है
और अपने एरिया का सबसे बड़ा गुंडा भी। अब इसके बाद रमन अरुल से रितेश के लोन के बारे में बताता है, जिस पर अरुल खुद जाकर इसको संभालने का फैसला करता है। वहां हम अरुल की साइड में एक छोटे लड़के को भी देखते हैं, जिससे हमें अरुल की एक बहुत ही गंदी आदत के बारे में पता चलता है कि अरुल को छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, यानी वो फिडोफाइल है। दूसरी ओर हम अंजलि और गोविंद राज को अरुल के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि अरुल थोड़ा सा ना पागल भी है और वो कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता। हो सकता है कि अब रितेश ने जो लोन लिया हो उसका हर्जाना अब अभी को ही भरना पड़े। जिसके बाद गोविंद राज अभी को लेकर फादर एंथनी के स्कूल लेकर जाता है, जो कि चर्च से जुड़ा हुआ है। वो फादर से रिक्वेस्ट करता है कि देखो फादर, अभी को आप अपने स्कूल में रख लीजिए, इसके पिताजी भी नहीं है, यहाँ स्कूल में रहेगा तो थोड़ा दोस्तों के साथ रहेगा तो ये सारा दुख भूल जाएगा। लेकिन फादर एंथनी जैसे ही अभी को देखते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि अभी इस समय बहुत अग्रेशन में है, वो किसी की बात भी नहीं सुनेगा अभी तो, और कोई उसे समझाने की कोशिश करेगा तो वो शायद उस पर हाथ भी उठा सकता है। एंथनी गोविंद राज से फिर कहता है कि देखो अभी को इस वक्त स्कूल से ज्यादा एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इसके लिए वो अपने पहचान की एक साइकियाट्रिस्ट से अभी के बारे में बात भी करते हैं और अभी को अगले दिन उनके पास जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले अरुल अभी तक पहुंच जाता है और वो अभी को देखते ही ना पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जैसे कि किसी छिछोरे ने किसी लड़की को देख लिया। इसका कारण यही था कि अरुण एक पेडोफाइल था और छोटे बच्चे उसको बहुत ज्यादा पसंद थे। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि भी होती है, जो किसी तरह अभी को अरुल से बचा रही होती है। इसके बाद अरुल उन्हें पैसे लौटाने के लिए 24 घंटों का वक्त देता है। अरुल कहता है कि या तो तुम मुझे 24 घंटे के बाद पैसे दोगे या मुझे अभी को दोगे। इतना कहकर वो चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हरन फादर एंथनी को अभी के घर लेकर जा रहा होता है। असल में हरन फादर एंथनी को पहले से जानता था, लेकिन उसे अभी के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब जब हरन फादर को लेकर वहाँ पहुंचता है तो फादर देखते हैं कि अंजलि को बहुत चोटें लगी हुई है और अभी को कुछ लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों, जो उठाकर लेकर जा रहे होते हैं वो कोई नहीं होता, अरुल के ही आदमी होते हैं, क्योंकि दिए हुए समय में अरुल को उसके पैसे नहीं मिले होते, जिस वजह से वो रमन को कहकर अभी को किडनैप करवा रहा है। अब हरन को भी वहां इस बारे में पता चलता है कि ये सभी इस छोटे बच्चे को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए वो उनका पीछा भी करता है और काफी देर तक उनकी कार के पास ही अपनी बाइक घुमाता रहता है, जिससे वो जैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हरन जल्दी से अभी को विंडो से नीचे निकालकर उसको बाइक पर बैठाकर वहां से तेजी से निकल जाता है। हाँ, हरन को इस बात का अंदाजा था कि अगर वो अभी को वापस उसके घर छोड़ आएगा तो वो लोग उसको दोबारा किडनैप कर लेंगे, इसलिए वो अभी को सीधे राजा के एक गैराज पर लेकर जाता है, जहां वो उसे बेसमेंट में छुपा देता है और राजा से कहता है कि इस लड़के का ख्याल रखना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अरुल अपने लोगों के साथ वापस अभी को लेने आता है, लेकिन इस बार वो खुद भी साथ में आया था। पर अभी को अपने घर पर न पाकर वो बड़ा गुस्सा होता है और अंजलि पर सारा गुस्सा उतार देता है, फिर उसे अपने आदमियों से टॉर्चर भी करवाता है। इसके बाद वो गोविंद राज के घर भी जाता है और उसे भी धमकाता है ताकि वो सभी उसको अभी का पता दे दे। दूसरी ओर हम हरन को देखते हैं, जो जाननी को अभी के बारे में बता देता है कि अभी के ऊपर मुसीबत आ चुकी है और कहता है कि मैंने उस लड़के को राजा के पास बचा कर रखा हुआ है, लेकिन वो लड़का अभी काफी दुखी है और किसी की बात नहीं सुनना चाहता। और अब जाननी अभी से मिलना चाहती है, जहाँ अभी तो अभी भी वैसी हरकतें करता रहता है जैसे वो शुरुआत से करते हुए आ रहा है। वो जाननी के लाए हुए खाने खिलौने सब चीज फेंक देता है और बहुत ही अग्रेसिव बिहेव करता है। जाननी फिर अभी को समझाती है कि अगर इस वक्त तुम्हारे पापा तुम्हें देख रहे हो तो देखो कितना बुरा लगेगा उनको, वो ये सोचेंगे ना उनका बेटा कैसा बर्ताव कर रहा है, तुम ऐसे बिहेव करो कि उन्हें भी दुख ना हो। ये सुनकर अभी को इस बात का दुख हो जाता है और फिर वो जाननी को जाकर गले लगकर रोने लग जाता है, जहाँ से अभी की जाननी और हरन से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें अभी के बचपन के बारे में थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अभी अपने पिता और माता के साथ एक ज्वाइंट फैमिली में रहता है, लेकिन उसके पिता की केयरलेस बिहेवियर की वजह से वो ज्वाइंट फैमिली टूट गई, जिसके बाद उनके परिवार को अलग रहना पड़ा। और इससे हुआ ये कि अभी की माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ था और वो अपने परिवार से कभी अलग भी नहीं रही थी। उनका यह दुख इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने एक दिन अपने खाने में जहर मिलाकर खुद की जान ले ली। उस वक्त अभी 5 साल का था और उसने भी गलती से वो खाना खा लिया, जिसके बाद जब शाम को रितेश घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को बेहोश देखा, जिस पर उसने जल्दी से दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन इसमें सिर्फ अभी बच पाया, उसकी माँ की वहीं मौत हो गई। इसके बाद रितेश अभी के लिए माँ पिता सब कुछ था, वो अभी की सारी जरूरतों को पूरा करता था और उसी दौरान रितेश और अंजलि प्यार भी करने लगे थे। दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन भी बन चुके थे और अंजलि अभी के लिए दूसरी माँ जैसी थी। अभी तब हरन और जाननी को बताता है कि जिस रात पापा का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैंने पापा के ऊपर बहुत गुस्सा किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम राजस्थान में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, जिसके लिए मैं उन पर बहुत चिल्लाया भी और उन्हें हमेशा घर से चले जाने के लिए कह दिया। दूसरी ओर हम अरुल के आदमी को देखते हैं, जो फादर एंथनी के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं कि हम अभी को अपने ऑर्फनेज में रखना चाहते हैं। असल में फादर एंथनी को इस बात का पता नहीं होता कि अरुल के लोग अभी के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये लोग अभी की मदद करने के लिए आए हुए हैं। इसी वजह से वो अरुल के आदमियों को अभी की लोकेशन बता देते हैं, वही लोकेशन जहाँ पर हरन ने इस वक्त अभी को छुपा कर रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अरुल अभी का दुश्मन है, लेकिन अभी यहाँ पर हरन को ही दुश्मन मानने लग जाता है जब वो हरन और जाननी की बात सुनता है। असल में जब जाननी अभी के साथ खेल रही होती है
तभी वो अभी के पिता की फोटो देखती है, जो उसी आदमी की फोटो है जो उनकी कार से एक्सीडेंट होकर मरा है। यानी कि हारन ने गलती से अभी की पिता की जान ले ली। ये तो हमें पता है, लेकिन अभी को नहीं पता, जिससे ये बात जाननी समझ जाती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हरन को अलग में ले जाकर सब कुछ बता देती है कि जिस आदमी का एक्सीडेंट हमारी कार से हुआ है अभी उनका ही बेटा है। और ये सारी बातें अभी सुन लेता है और कुछ ही पलों में जो उसके मन में हरन और जाननी को लेकर प्यार था वो नफरत में बदलने लग जाता है। वो किसी पागलों की तरह सोचने लगता है कि वो कैसे अब इन दोनों से बदला ले। तभी गराज पर अरुल अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जो इनको मारते हुए अभी को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात पता है क्या होती है कि अभी हरन को मार खाता हुआ देखकर बड़ा खुश हो रहा था, और उसकी साइको जैसी स्माइल किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी थी। दोस्तों, अभी को पता नहीं कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही होती है। उसको ये लगता है कि ये मेरे पापा का दुश्मन था जिसने मेरे पापा को मारा, तो ये पिट रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अरुल किस वजह से उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। बस उसे इस बात की खुशी होती है कि जिस वजह से उसके पिता की मौत हुई उस पर मार पड़ रही है। लेकिन इससे पहले कि अरुल अभी को वहां से लेकर जाता, वहां गोविंद राज और राजा अपने लोगों के साथ आ जाता है और फिर वापस से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें हरन तो इस बार अरुल को बहुत मारता है और वो जानबूझकर अरुल को अभी के सामने लेकर मारता है, जिससे अभी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सीधे वहां से गराज के बेसमेंट में चला जाता है। इसके बाद हरन अभी को समझाता है कि देखो वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था, हमारा तुम्हारे पिता को मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस वक्त अभी के मन में कोई और ही प्लान चल रहा होता है। वो हरन की बातें समझने का नाटक करता है और बड़ी चालाकी से हरन को थिनर पिला देता है। असल में जिस बोतल में थिनर रखा हुआ था वो दिखने में बिल्कुल पानी जैसा था। इसी का फायदा उठाते हुए अभी हरन को वो थिनर पिला देता है, जिससे कुछ देर में ही हरन वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद तो अभी और ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन तभी अभी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे अपने पिता का एक नोट मिलता है जो उन्होंने उसी रात लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है, उनका बेटा उन्हें इज्जत नहीं दे रहा, इसीलिए वो अपनी जान लेने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब हरन का ध्यान ड्राइविंग पर नहीं होता, उसी वक्त रितेश खुद हरन की कार के नीचे आकर अपनी जान दे देता है। यानी कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि रितेश ने खुद अपनी जान ली थी। ये सुनकर अभी को समझ में आ जाता है कि उसने हरन के साथ बहुत गलत किया और सभी को बता देता है कि मैंने हरन को थिनर पिला दिया है। जिसके बाद हरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर किसी तरह उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हरन होश में आता है और हमेशा अभी का ख्याल रखने का फैसला करता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।